Welcome to US College of Pharmacy. Today we will discuss about the topic nucleic acid. So, introduction में कहता है कि nucleic acid were first demonstrated in the nuclei of pus cell in 1869. 1869 में पस सेल के न्यूक्लिक एसिड में पस सेल के न्यूक्लियाई में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया, डिमोन्स्ट्रेट किया गया, डिस्कवर किया गया। या आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और स्पर्म हेड्स के अंदर 1872 में यानी 1869 के बाद 3 साल बाद एक स्वीडिश डॉक्टर था फ्रेडरिक मिस्चर, उसने इसको स्पर्म हेड्स के अंदर देखा, क्योंकि वो भी सेल्स होते हैं, तो उनको क्या बोला, न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ना, इसको न्यूक्लियन बोल दिया। Nucleic acids are present in every living cell as well as in virus and been found to be essential substances of genes and apparatus by which the genes act. कहता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वायरस के अंदर भी, और ये फाउंड किया गया, पाया गया, देखा गया है कि एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जीन्स के, और अपरेटस बाय विच द जीन्स एक्ट, जिसके थ्रू जीन्स एक्ट करते हैं, डीएनए वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और एक ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, सिंपल डीएनए आरएनए। अब इसमें डी का मतलब है रिमूवल, डीऑक्सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी न्यूक्लिक एसिड में उसके पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 सब्सटेंसेस होती हैं। उसमें एक राइबो शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर है। उस 5 कार्बन शुगर के सेकेंड कार्बन पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एब्सेंट हो तो उसको हम डीऑक्सी बोल देते हैं, अगर वो प्रेजेंट हो तो उसको हम ऑक्सी बोल देते हैं, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं, सिंपल। तो सबसे पहले कहता है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स कौन कौन से? Both DNA and RNA are found by joining together of a large number of nucleotide units or mononucleotides. कहता है कि दोनों डीएनए और आरएनए कहता है कि बनते हैं ज्वाइन होने से ढेर सारी अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जो आपस में ज्वाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक लंबी चेन जिसको हम बोलते हैं डीएनए या आरएनए। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स यानी सिंपल न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, ईच ऑफ विच इज अ नाइट्रोजनस बेस। हर उनमें से क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पर मुश्तमिल होता है। शुगर फास्फोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स होता है। शुगर आपको बता दिया, यानी 5 कार्बन शुगर होती है, यानी राइबोज शुगर है। ठीक है, तो उसके बाद फास्फोरिक एसिड, इन दोनों का आपस में कॉम्प्लेक्स होता है, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस भी अटैच होती है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो ये होता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जिस तरह न्यूक्लियोटाइड एक नहीं, दो न्यूक्लियोटाइड, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड की एक लंबी चेन बनती है। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं जो न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स में है? सबसे पहले कहता है कि दीज आर एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होती है, बेंजीन रिंग, रिंग स्ट्रक्चर। हेड्रोसाइक्लिक, डिफरेंट इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो साइकिल बना रहे होते हैं। बेसिस एंड इंक्लूड प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स, यानी कार्बन के अलावा और भी इसके अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं जो चेन बना रहे होते हैं। एरोमेटिक है, रिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर दो किस्म की नाइट्रोजनस बेस होती हैं, प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स। और प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स में डिफरेंस क्या है, दीज इंक्लूड एडेनिन गुआनिन। ये दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, प्योरीन्स बोलते हैं। इनके एब्रिविएशन क्या है, ए कैपिटल ए और कैपिटल जी रेस्पेक्टिवली। अगर पायरिमिडीन्स की बात करें, दीज इंक्लूड साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन, एब्रिवेटेड एज सीयूटी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर होता है इन प्लेस ऑफ टी, थायामीन। ठीक है, डीएनए के अंदर आरएनए है, डीएनए के अंदर थायामीन होता है, यूरासिल नहीं। नेक्स्ट हमारे पास अब न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? 1 मिनट अजान हो ले। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड्स।
मोनोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब मोनो मीन वन, न्यूक्लियोटाइड्स एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट के अंदर क्या कुछ होता है बस वो लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, पहले ये देख लें न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। आपको पता है ना कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन सब्सटेंस अभी हमने पढ़ी हैं, एक नाइट्रोजनस बेस है, 5 कार्बन शुगर है और फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है। अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें जो नीचे सबसे, द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड 5 कार्बन शुगर, तीन सब्सटेंस है ना, फॉस्फेट ग्रुप को निकाल कर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन शुगर का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन हो, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, यानी 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों हों तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। आप इससे ऊपर देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड इज अ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, यानी नीचे वाला जो न्यूक्लियोसाइड हमने पढ़ा है 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को हम न्यूक्लियोसाइड बोल रहे थे ना। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट भी ऐड कर दें, यानी न्यूक्लियोटाइड इज अ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट भी उसके अंदर ऐड हो गया, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड अब बोलेंगे। अब ऊपर देखो मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक एसिड, in nucleotides, a phosphoric acid molecule forms an ester linkage with one of the hydroxyl group of the sugar of the nucleoside। अब देखो ना न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कह रहा है कि फास्फोरिक एसिड, देखो ना हमने नीचे पढ़ा है कि न्यूक्लियोसाइड 5 कार्बन शुगर नाइट्रोजनस बेस पर मुश्तमिल होता है, उनके साथ अगर फास्फोरिक एसिड भी आके बॉन्ड बनाए, उसको क्या फास्फोरिक एसिड भी आ जाए तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड ने उस न्यूक्लियोसाइड के आगे साथ आके बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कहता है कि मोनो न्यूक्लियोटाइड, ऊपर देखो कि मोनो इन न्यूक्लियोटाइड्स ए फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म्स एन ईस्टर लिंकेज, कौन सा लिंकेज, ईस्टर लिंकेज बनाता है किसके साथ, विद वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर ऑफ मोनो ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड की जो शुगर 5 कार्बन शुगर है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ईस्टर लिंकेज बना रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हो गया।